यूपी विधानसभा चुनावों ने सियासी पारा काफी चढ़ा दिया है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी में कड़वाहट नजर आ रही है। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों का पूरा ध्यान पश्चिमी यूपी के वोटरों को लुभाने पर है। सपा बसपा पश्चिमी यूपी के लोगों को अपनी सरकार के वक्त में किए गए कामों की याद दिला रहे हैं, तो बीजेपी दंगों की याद लोगों को दिलाकर अपना काम निकालने की कोशिश में जुटी है। नेताओं के बोल तीखे होते जा रहे हैं, भाषा की मर्यादाएं टूटती दिख रही हैं और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो गए हैं। क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिगड़े बोल की सियासी मायने, इसी पर है आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। यूपी चुनावों से सियासी पारा काफी गर्म है, तो वहीं सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट कर रहे हैं वो भाषा की मर्यादा भी भूल गए हैं। रविवार को एक के बाद एक सीएम योगी ने ट्वीट किए जो काफी भड़काऊ थे। इन ट्वीट को लेकर आम लोगों में भी काफी नाराजगी है। लोगों ने भी सीएम योगी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कहा, यह भाषा एक सीएम की नहीं बल्कि एक गुंडे की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हापुड़ में एक कार्यक्रम में कहा था, एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद यूपी में सियासी पारा काफी चढ़ गया है। बाद में सीएम योगी ने अपने इस बयान को ट्वीट भी किया। योगी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर लिखा, मई और जून की गर्मी में मुख्यमंत्री शिमला बना सकते हैं, लेकिन उनके गृह जनपद में एक मां न्याय के लिए आंखों में आंसू लिए भटक रही है, उसे न्याय नहीं दिला सकते। आज देखा करीब से गोरखपुर में बहुत लोग दर्द छिपाए बैठे हैं, आंसुओं का हिसाब देना होगा बाबा। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि संत इस तरह की भाषा तो नहीं बोल सकता, ये भाषा तो एक गुंडे की है। वैसे ऐसे गुंडों के लिए फिर रोने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन करने जा रही है। फिलहाल सीएम योगी का यह बयान पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मुश्किलों को दिखा रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसान और जाट बीजेपी से नाराज है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। योगी पश्चिमी यूपी में प्रत्याशियों की सूची को लेकर लगातार सपा पर निशाना साध रहे हैं। वो अपनी हर सभा में कैराना और मुजफ्फरनगर का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल सपा ने कैराना से पलायन मामले में आरोपी रहे नाहिद हसन को टिकट दिया है। नाहिद को पिछले दिनों ही पुलिस ने गैंगस्टर के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। नाहिद अभी जेल में बंद हैं। पिलखुआ में योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास करती है। सपा सरकार में दंगे होते थे, लोग पलायन करने को मजबूर थे। बीएसपी और सपा सरकार में विकास के नाम पर घोटाले होते थे, लेकिन अब सर्व समाज का विकास होता है। बीजेपी सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए इस वक्त हर सियासी दांव चल रही है। असल में राजनीतिक पंडित लगातार ये बता रहे हैं कि बीजेपी पश्चिमी यूपी हार रही है। बीजेपी इस बार 2017 के नतीजे नहीं दोहरा रही। इसकी मुख्य वजह किसान आंदोलन है। आज भले ही तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हों, लेकिन 13 महीनों तक बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन ने पश्चिमी यूपी में जाटों और मुस्लिमों के बीच की दूरियां खत्म कर दी हैं। लेकिन योगी और बीजेपी नेता जाट मुस्लिम एकता को खत्म कर चुनावों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। शायद इसलिए योगी अब भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आज भी योगी आगरा में बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, जहां एक बार फिर उन्होंने भाषा की मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और सपा की लाल टोपी को खून से सनी टोपी तक कह डाला। चुनावों के नजदीक आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों में भी कड़वाहट आ जाती है। देश के सामाजिक ढांचे पर टिप्पणियां करते हैं। उनके बयानों में बाबर की औलाद, बजरंगबली की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री होते हुए चुनावी मूड में परंपरा, धर्म परिवर्तन, योग, हाफिज सईद, इन सब पर बात करने लगते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम में योगी ने इशारों ही इशारों में कह दिया था कि 20% लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये 20% कौन है इसे साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन इशारों ही इशारों में मुसलमानों की ओर उनका ये इशारा था। योगी ने कहा कि सिर्फ 80% का वो यानी हिंदुओं का वोट ही उन्हें मिलेगा। उन्होंने कहा था कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं वो अपने ही आंकड़े प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा।
80% समर्थक एक तरफा होंगे और 20% दूसरी तरफ होंगे। मुझे लगता है कि 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, जबकि 20% ने हमेशा विरोध किया है। आगे भी विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता भाजपा की आएगी। भाजपा फिर सबका साथ सबका विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति में एक मजबूत जातीय गठबंधन अहम भूमिका अदा कर सकता है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर अखिलेश यादव का यह समीकरण भारी पड़ सकता है। शायद इसलिए योगी की जुबान ज्यादा कड़वी हो गई है। न सिर्फ योगी बल्कि बीजेपी के कई नेता इस वक्त बदजुबानी कर रहे हैं, जिससे जनता का ध्यान भटकाकर वो एक बार फिर वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। 30 जनवरी को हापुड़ जिले में बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला और सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली कि जनपद विधानसभा में बीजेपी के प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, कैराना और मुजफ्फरपुर नगर में अभी दिखाई देने वाली गर्मी जल्द ही खत्म हो जाएगी। मई और जून की गर्मी में भी शिमला जैसा यानी कि ठंडा माहौल बना दिया जाएगा। इससे पहले यूपी के सीएम ने अपने भाषण में कहा था कि पेशेवर अपराधी और माफिया चुनाव के दौरान धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट पर बख्श दो की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी ने ट्वीट में कहा, मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भूना गया था। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे। मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी और राम भक्तों पर निर्ममता से गोली चलवाने वाले क्या जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं? कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। कानून के राज में यूपी में 10 मार्च के बाद भी ये रहेगा और इस पर आप चिंता मत करिए। यूपी के पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 14 फरवरी को 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। यूपी चुनाव के पहले 2 चरण में 113 सीटों के लिए वोट पड़ने हैं। ऐसे में बीजेपी का आला नेतृत्व सहित यहां पर सीएम योगी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी से बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। ऐसे में सीएम योगी अपनी जहरीली जुबान से ऐसे तीर चला रहे हैं जिससे चुनावी मूड को बदला जा सके और जो जाट मुस्लिम एक हुए हैं उनमें फूट पड़ जाए, क्योंकि जाट मुस्लिम समीकरण सपा आरएलडी को मजबूत कर रहा है और ये मजबूती बीजेपी की हार तय कर सकती है। यूपी में बीजेपी का सीधा मुकाबला सपा गठबंधन से ही माना जा रहा है। योगी की जुबान जितनी तीखी होती जा रही है, अखिलेश उतना ही संभल कर बोल रहे हैं, जिससे बीजेपी को वोटों के ध्रुवीकरण का कोई मौका ना मिल सके। अखिलेश बहुत सावधानी से चाले चल रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग सपा की रैलियों में गोल जालीदार टोपी के बजाय पार्टी की लाल टोपी पहनकर शामिल हो रहे हैं। अखिलेश ने भी अभी तक किसी भी चुनावी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ये एहसास हो कि वो मुस्लिमों के सहारे चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन मुसलमान जानता है कि उनके अधिकार किसके राज में सुरक्षित हैं। ऐसे में सिर्फ एक पार्टी बीजेपी ही है जो हिंदुओं की बात कर रही है। कितनी अजीब बात है कि बीजेपी पूरे देश में सिर्फ ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटों के सहारे चुनावी मैदान में उतरती है, मगर फिर किसी भी हिंदू बहुसंख्यक राज्य में वो अपनी एक तरफा जीत का दावा नहीं कर सकती। यूपी चुनाव के पहले 2 चरणों की वोटिंग में अभी थोड़ा वक्त है। ऐसे में सीएम योगी के तर्कश से अभी और बयान आने बाकी हैं, लेकिन योगी के जहरीले बोल उन्हें चुनावों में कितना फायदा दिला पाते हैं ये तो 10 मार्च के चुनावों के नतीजे ही तय करेंगे। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय करें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।